कि आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज आप सबके लिए मैं लेकर आ गई हूँ यूमिन और तेकुक दोनों का वन शॉट, और ये वन शॉट थोड़ा एक्स्ट्रा रोमांटिक होने वाला है। एंड उम्मीद करती हूँ कि आप सब कंफर्टेबल होंगे और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। और एक बात, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी मेन बात, अगर आपको ऐसे ही रोमांटिक वन शॉट चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतना ही ज्यादा रोमांटिक वन शॉट आप सबको मिलेगा और उतने ही रोमांटिक वन शॉट आपको मिलेंगे। तो कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस वन शॉट पर कम से कम 100 कमेंट हो। मैं ये दिल से चाहती हूँ, प्लीज, इतनी मेहनत आप सबके लिए करती हूँ तो इतना तो डिजर्व करती हूँ ना। एंड मुझे पता है कि आप सब ये जरूर कर लेंगे। और हाँ, अगर मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे ही रोमांटिक वन शॉट चाहिए तेकुक और यूमिन दोनों के ही, तो मुझे कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है, अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ और चलते हैं हमारे वन शॉट की तरफ, जो बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाला है। और एक सबसे जरूरी बात, हेडफोन लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि फ्लाइंग चप्पल सीधा आपके फेस पर ही पड़े। तो प्लीज, मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं हमारे वन शॉट की तरफ। जंकुक प्लीज, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, आई एम हर्ट। प्लीज जंकुक, डोंट डू दिस। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। सॉरी बेबी, बट यू नो ना, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। सो प्लीज, बस थोड़ी देर की बात है। मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। बस थोड़ी देर प्लीज। आई नो यू हर्ट, बट प्लीज। नहीं जंकुक, अब मुझसे नहीं हो रहा है। तुम पहले ही मुझे बहुत परेशान कर चुकी हो। तुम टाइम देख रहे हो, आधी रात हो रही है। जंकुक प्लीज, अब मुझे सोना है। आई नो बेब, बट थोड़ी देर, उसके बाद हम दोनों एक साथ सोएंगे। आधी रात हो गई है। मुझे इतना ज्यादा परेशान करने के बाद भी अभी तुम्हें थोड़ी देर की पड़ी है। क्या है जंकुक प्लीज, अब मैं बहुत ज्यादा हर्ट हो रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। Wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on my day. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like Rihanna. He always want me, so never cause me drama. And when you want it, baby, I know I got you covered. And when you need it, baby, just jump another cover. Ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ मॉम डैड, आपको पता है ना ऑफिस में कितना सारा काम है, और ऊपर से आप मुझे काम बता रहे हो। देखो, मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं किसी को नहीं देख रही
पार्क की बेटी घर अच्छे से पहुंच गई है या नहीं, क्योंकि मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क वो घर पर नहीं है, वो आउट ऑफ स्टेशन गए। तो प्लीज उनसे जाकर एक बार मिल लो, देख लो कि वो घर पर अच्छे से आ गई है या नहीं। बस इतना ही करना है, उसके बाद आ जाना। मोम ऐसा नहीं होता है, और अगर उन्हें अपनी बेटी की इतनी ही ज्यादा चिंता थी तो फिर उन्हें कहीं बाहर जाने की क्या ही जरूरत थी। पहले उनकी बेटी घर आ जाती, उसे देख लेते। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं क्यों देखूं? मैंने उसका ठेका थोड़ी ना लेके रखा हुआ है। डैड आप एक काम करिए, आप देखने चले जाइए उसे, मुझे ऑफिस जाना है, बहुत सारा काम है। शुभा ये काम तुम्हें ही करना है, और ज्यादा बड़ा काम नहीं है, जाकर देख कर आओ एक बार। अगर वो अच्छे से पहुंच गई है तो ठीक है, वापस आ जाना। उसे कोई प्रॉब्लम हो या किसी चीज की जरूरत हो तो उससे पूछ लेना। और वैसे भी वो 10 साल बाद लंदन से वापस आ रही है, तो एक बार जाकर उससे मिल लो, बात कर लो, फिर हमें बता देना। ओके फाइन, जा रहा हूँ मैं। जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप दोनों मुझे फोर्स कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए जा रहा हूँ। अजीब इंसान हो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और ऐसे मुझे देख क्या रहे हो? तुम कोई चोर हो क्या? हाँ, तुम यहाँ चोरी करने आए थे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे होते हुए तुम यहाँ पर कोई चोरी नहीं कर सकते। लेकिन कोई चोर किसी के बेडरूम में ऐसे तुम मुझे घूर घूर कर ऐसे देख क्यों रहे हो? और कब से तुम मुझे घूर कर देख रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं है। ओह एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हें देखने का कोई शौक नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया हूँ, मुझे मेरे मॉम डैड ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ यहाँ पर आकर कि तुम अच्छे से पहुँच रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। और क्या छोड़ो, इसे मेरी गलती नहीं। अब जब तुम अपने बेडरूम का डोर बिना लॉक किए ऐसा करोगी तो ये सब तो होगा ही ना, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। हाँ तो ये मेरा घर है, मेरा बेडरूम है, मैं डोर लॉक करूँ या ना करूँ, जो मर्जी वो करूँ। तुम कौन होते हो? तुम किसी के भी बेडरूम में ऐसे ही चले जाओगे क्या? बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। देखो मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, कौन हो तुम? मैं पुलिस को फोन करके अभी बुला दूंगी। इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल करूँ, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। ओ हेलो, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे भी तुमसे बात करने का, तुम्हें देखने का, तुमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। मुझे मेरे डैड ने यहाँ पर भेजा था, मेरे मॉम डैड ने। मैं मिस्टर मीन का बेटा हूँ, समझी? तुम मुझे नहीं जानती, लेकिन उन्हें तो जानती ही होगी ना, ताकि मैं देख सकूँ तुम लंदन से 10 साल बाद आई हो, तुम कैसी हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं गलत हूँ तो इसका मतलब तुम मीन अंकल के बेटे हो। ठीक है, उन्हें तो मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं जानती, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि तुम बहुत गंदे हो। अब निकलो यहाँ से, तुमने देख लिया ना मैं ठीक ठाक हूँ, और मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। और अगर कुछ चाहिए होगा ना तो मैं अंकल आंटी को बोल दूंगी, तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं कहूँ। ओके, मुझे भी जरूरत नहीं है तुमसे मिलने की, तुमसे बात करने की, या तुम्हें कुछ सपोर्ट करने की, समझी तुम? लेकिन मैं चाहते चाहते ना एक बात जरूर कहूँगा, आगे से ना डोर को लॉक करके स्नान करना। आई मीन जो कुछ भी करना है डोर लॉक करके ही करना, क्योंकि अभी तो मैं था, अगर कोई और आ जाता तो पता नहीं क्या क्या करता। और हाँ एक बात, फिगर अच्छा है तुम्हारा। कितने अच्छे खासे मोड़ की सारी इसने वोट लगा दी, डरा रहेगा। कितना गंदा इंसान था, किसी के रूम में आने से पहले एक बार नोट तो किया जाता है, लेकिन ये मुझे निहार रहा था। कोई बात नहीं, आने दो मॉम डैड को, इसकी शिकायत तो मैं उनसे जरूर करूंगी। इसे भी पता चलना चाहिए कि जीवन क्या चीज है। भाई तू शुभा ही है ना, या फिर कोई और है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू कितनी देर से एक लड़की की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, जो किसी की लड़की की तरफ देखता तक नहीं, वो आज किसी लड़की की इतनी तारीफ कर रहा है। ऐसा भी क्या कर दिया उसने, और उसमें तुझे ऐसा भी क्या दिख गया? क्या दिखा है और क्या नहीं ये तो मैं तुझे नहीं बता सकता, लेकिन कुछ बात तो जरूर थी उसमें। उसका बात करने का स्टाइल, देखने का, और जैसे वो मुझसे बात कर रही थी ना, इतना तो मुझे पता चल गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी है। मुझे ना वो चाहिए, कैसे भी करके मुझे सिर्फ और सिर्फ वही चाहिए और कोई नहीं। लेकिन भाई उसके
उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसे इम्प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना तुझे मिल जाएगी वो। और जैसे तूने बताया कि तेरी फर्स्ट मीटिंग उससे फाइट के साथ हुई है, तो इतनी आसानी से तुझे वो नहीं मिलेगी। हाँ तो करूंगा ना कोशिश, पूरी कोशिश करूंगा। और मुझे पता है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ही होगी। हाँ भाई ठीक है, तेरा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास तो टिप्स हैं ही, तो मैं तुझे ऐसी ऐसी टिप्स दूंगा ना कि वो ना एक दिन में तेरी हो जाएगी। अब तू मुझे और तेरे को ही देख ले, हम दोनों पिछले 5 साल से एक साथ हैं और बहुत जल्द हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। तो तू फिक्र मत कर, मेरे होते हुए तू कैसी टेंशन ले रहा है, मैं तुझे बताऊंगा कि उसे कैसे इम्प्रेस करना है। फिर देखना 2 दिन के अंदर अंदर वो तेरी हो जाएगी। हाँ भाई 2-4 टिप्स तो मुझे चाहिए ही तुझसे, बाकी मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तुझे यकीन नहीं आएगा, मैं वहाँ पर था उसके सामने, उससे बात कर रहा था, लेकिन मैंने उसे क्या बोला मुझे खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि मैं उसकी बातों से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। वो जैसे मुझसे बात कर रही थी, मुझे डांट रही थी, मुझसे लड़ रही थी, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। भाई तू तो एक ही बार में उसके लिए इतना ज्यादा पागल हो गया। अगर सोच वो तुझे मिल गई, तेरी हो गई, तो पता नहीं तेरा क्या होगा। फिर तो तुम्हें बिल्कुल ही भूल जाएगा। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि मुझे ना सिर्फ वही चाहिए। उसके लिए मैं पूरी दुनिया भूलने के लिए तैयार हूँ। हाँ भाई ठीक है, और ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी हेल्प करूंगा, बाकी तुझे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। अगर लड़की को इम्प्रेस करना है तो सब कुछ तुझे खुद ही करना पड़ेगा। यू नो आई नो, तू बस मुझ पर छोड़ दे। अब मुझे क्या करना है उसके साथ और उसे कैसे अपना बनाना है ये मैं जानता हूँ। तुम फिर से आ गए? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? निकलो मेरे घर से। अरे अरे, कोई ऐसा बिहेव करता है क्या? अगर कोई किसी के घर आता है तो वो उसे बाहर से ऐसे ही रफा दफा कर देता है। आई मीन कहीं भी दुश्मन भी हमारे घर आ जाता है तो उसे कोई ऐसे तो नहीं भेजता होगा। और तुम तो मुझे जानती हो, तुम मुझे ऐसे भेज रही हो, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। निकलो मेरे घर से। मॉम डैड ना आप घर पर आ चुके हैं और तुम चाहते हो कि मैं उन्हें कुछ ना बताऊं, तो अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। जिमिन, ये क्या तरीका है शुभा से बात करने का? कैसे बातें कर रही हो तुम मुझसे? हाँ उसे अंदर तो आने दो, और तुम उसे बाहर से बाहर ही भेज रही हो। देखिए ना आंटी, पता नहीं क्या हो गया है इसे। हम दोनों मिले थे पहले एक बार, लेकिन पता नहीं इसे मैं अच्छा नहीं लगता हूँ, इसीलिए शायद मुझे बाहर से बाहर ही भेज रही है। बताइए मेरी क्या गलती है? जिमिन ऐसे कौन बात करता है? और ये तो शुभा है ना, इसे जानती हो तुम, तो ऐसे कैसे बोल रही हो तुम इसे? माफी मांगो चलो उससे अभी। मैं ना किसी से कोई माफी नहीं मांगने वाली हूँ डैड, और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है, आप इसे नहीं जानते हैं शायद। अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी ना तो आप भी बोलोगे कि ये अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। इसे बोलिए कि अभी हमारे घर से चला जाए। जिमिन क्या तरीका है ये शुभा से बात करने का? हाँ बाहर आने के बाद तुम अपनी तमीज भी भूल रही हो क्या? चलो अभी माफी मांगो शुभा से। माफी, और वो भी इससे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आप दोनों को इससे बात करनी है ना तो करिए, लेकिन मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। स्टॉप इट। क्या हर टाइम रोमांस करना सही है? मतलब तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं सोचता है क्या? हर टाइम बस यही सब। देखो अब मुझसे दूर हटो, मुझे ना अब ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। और मेरी मर्जी के बिना ना तुम मेरे क्लोज नहीं आओगे, तो दूर हटो मुझसे। अरे ये क्या बात हुई? और हम दोनों तो शादी करने वाले हैं कुछ टाइम बाद, और तुम्हें तो पता है कि इसके बिना ना तो मेरा दिन और रात दोनों ही नहीं जाते हैं। जब तुम मुझे अच्छे से जानती हो तो मुझे रोक क्यों रही हो? देखो ये सब तो होगा और जरूर होगा, तो प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करो। मुझे पता है तुम उस दिन के लिए मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, लेकिन उसमें नाराजगी जैसा तो कुछ था ही नहीं। देखो उस दिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ ना तो तुम्हें बहुत कुछ कहने वाला हूँ।
लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली, समझे तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से मेरे रूम में आने की? चुपचाप अभी के अभी मेरे रूम से यहाँ से निकल जाओ, समझे तुम? उस दिन तो घर पर कोई नहीं था तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन आज मोम डैड घर पर है, मैं अभी चिल्ला दूंगी और मोम डैड को यहीं पर बुला दूंगी, फिर वो भी देख लेंगे तुम कितने अच्छे हो। अरे लेकिन अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। तुम एक बात बताओ, उस दिन हम दोनों इतना ज्यादा क्लोज थे और मैंने जैसे तुम्हें देखा तो तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ क्या? मुझे ना बहुत ज्यादा फील हुआ, लेकिन बाद में जाकर कि मैंने क्यों तुम्हें टच नहीं किया, क्यों कुछ फील नहीं किया। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम मेरा टच फील करो? जस्ट शट अप, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? अभी कभी जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। कितने गंदे आदमी हो तुम। अरे अभी जब कुछ किया ही नहीं है, टच तक नहीं किया, कुछ फील नहीं हुआ है और तुम मुझे गंदा बोल रही हो। अभी तो मुझे कुछ करना है, तुम्हें कुछ फील करवाना है और मुझे ना वो टच चाहिए जिसका मुझे बहुत बेसब्री से वेट है। मतलब मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। उस दिन तो जैसे भी करके मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया था, लेकिन आज नहीं कर पाऊंगा और तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। तुम पागल हो, निकलो यहाँ से। मुझे अगर तुमने छूने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? मुझे हल्के में मत लेना, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। तो जाओ यहाँ से, सब कुछ आसान हो जाएगा। बस तुम एक बार मुझे टच तो करने दो। जब तुम्हें मेरी फील आएगी ना, जब तुम मेरा टच फील करोगी तो तुम खुद ब खुद मेरे क्लोज आ जाओगी और ना तो तुम खुद को रोक पाओगी और मुझे मना भी नहीं करोगी। सुर्ख वाला, सोज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। सोज वाला, फैज वाला लव। दूर हटो मुझसे, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे किस किया? किसी लड़की को उसके बिना परमिशन के कोई किस कैसे कर सकता है? तुम कितने गंदे हो, निकलो अभी जाओ यहाँ से, वरना मैं मॉम डैड को बुला दूंगी। तुम बहुत गंदे इंसान हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो। आज के बाद ना कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखा देना, समझे तुम? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें शक्ल नहीं दिखाऊंगा, इनफैक्ट तुम मुझे खुद बुलाओगी, क्योंकि आज जो तुमने फीलिंग ली है ना, जो मेरा टच फील किया है, उसके बाद तुम चैन से तो नहीं सोने वाली और मैं यही चाहता हूँ। कोई बात नहीं, मैं नहीं आऊंगा, नहीं तुम्हें कॉल करूंगा, नहीं तुमसे मिलूंगा, लेकिन तुम मुझे खुद कॉल करोगी, खुद बुलाओगी, क्योंकि तुम्हें यही फील और यही टच फिर से चाहिए होगा। लिख के ले लो मुझसे, मैं वेट करूंगा तुम्हारा। जस्ट शट अप, तुम कितने गंदे इंसान हो यार, मैं तुम्हें क्या ही बोलूं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कॉल मैसेज करूंगी और बुलाऊंगी कि आओ मेरे साथ ये सब कुछ कर लो? सच में तुम बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। कोई बात नहीं, तुम्हें जो कुछ भी मुझे बोलना है ना तुम बोल सकती हो, क्योंकि तुम्हारी किसी भी बात का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। मैं सच कहूँ ना तो मुझे ना तुम्हारा बहुत गंदे वाला ऑब्सेशन हो गया है, और अभी जो हमारे बीच हुआ है ना उसके बाद तो और भी ज्यादा वाला। और वेट करो, तुम्हें भी ना ये बहुत जल्द होने वाला है। बादलों की जाली के पीछे से कर चांदनी ये मुझको इत्तला। तू मजाक कर रहा है ना? तूने उसे पहली बार में ही किस कर दिया, और वो भी उसके बिना परमिशन के। यार इंप्रेशन जमाना था ना, लेकिन ऐसे इंप्रेशन नहीं जमेगा। इनफैक्ट उल्टा वो तुझसे नाराज हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तू शुभ ही है ना? तू तो बड़ा फास्ट निकला। हाँ लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, तू ही मुझे बता। पता नहीं कैसे, लेकिन मैंने ना कर दिया, और तुझे सच बताऊँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ना खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाया, और मुझे पता है जैसे मैं उसके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा हूँ ना, उस किस के बाद वो भी मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोच रही होगी। यार सच में मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि तू वही शुभ है जो लड़कियों से दूर भागता था, और अब तू एक लड़की के पीछे ऐसे पागल हो गया है सिर्फ एक बार मिलने से ही, कि तूने उसे पहली बार में ही किस कर दिया और उससे पूछा तक नहीं। शुभा, मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे लगा था कि तुम जंकुक जैसे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लेकिन तुम भी ऐसे ही हो। देखो वो तो मैं हूँ जो जंकुक को झेल रही हूँ, वरना कोई और लड़की होती ना तो कब का उसे छोड़कर चली जाती। तो मैं ना तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज, तुम्हें उससे लव एट फर्स्ट साइट हुआ है ना, तो प्लीज उसे इम्प्रेस करो, उससे प्यार की बातें करो, ऐसी वैसी हरकत मत करो, वरना वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। तुम दोनों सच में बिल्कुल पागल हो, एकदम साइको हो। ऐसा कौन करता है? शुभा सच में मुझे ना तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तुम्हें अभी यही कहूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो। तुम जंकुक जैसे मत बनो, जंकुक तो
है ही एकदम गंदा, तो तुम ऐसी हरकत क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारे पास आने के बजाय तुमसे दूर हो जाएगी और वो तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करेगी, कभी भी नहीं। यार तुम दोनों मुझे डरा क्यों रहे हो? मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए और तुम दोनों ऐसी बातें कर। मुझे लगा था कि मेरी बात सुनने के बाद तुम दोनों मुझे कुछ टिप्स दोगे। तुम दोनों पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में हो ना, और तुम दोनों उल्टा मुझे ही सुना रहे हो। यार हम तुझे क्या ही बताएं, वैसे भी तुझे हमारी बात सुनी तो है नहीं, तूने तो अपने मन की ही की। कोई बात नहीं, तुझे जो करना है तू वो कर, लेकिन एक बात याद रखना, जो तू करना सोच रहा है ना, उससे वो लड़की तेरी कभी नहीं होगी, उल्टा तुझसे दूर हो जाएगी। तो प्लीज जो कुछ भी करना है ना, सोच समझ कर करना। हाँ, रोमांस करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहाँ कब कैसे करना है ये सिचुएशन तुझे खुद बनानी होगी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों ना मेरे किसी भी काम के नहीं हो। अब जो कुछ भी करना है ना, वो मुझे खुद ही करना है और मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो तुम दोनों रहने दो। भाभी, आपकी और भाई की तो लव मैरिज हुई थी ना, तो बताइए ना कैसे हुआ था? आई मीन भाई ने आपको कैसे प्रपोज किया और आपकी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, मुझे सब जानना है। प्लीज ना बताइए, क्यों, क्या हुआ? अचानक से तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अब तक तो तुमने कभी नहीं पूछा। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। हम दोनों की लव स्टोरी ना कुछ इतनी भी खास नहीं है। तुम्हारे भाई मेरी एक झलक देखने के लिए ना पूरा दिन मेरे घर के बाहर खड़े रहते थे। मतलब मेरे मना करने के बाद भी ना वो रोज, मतलब सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर खड़े रहते थे। अब तुम मुझे बताओ, कोई लड़का जब किसी लड़की के लिए इतना ज्यादा पागल होगा तो लड़की कैसे मना करेगी? चाहे धूप हो, चाहे कुछ भी हो, बारिश हो, मौसम कैसा भी हो, तुम्हारे भाई वहीं पर खड़े रहते थे सिर्फ मुझे एक बार देखने के लिए। तो मैं कैसे मना कर सकती थी बताओ? जब इतना प्यारा फेस लेकर कोई मुझे देखने के लिए सुबह से शाम तक वेट करेगा तो मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाऊंगी ना। बस वहीं पर मैं पिघल गई, कितनी कोशिश की लेकिन मेरा दिल ना पिघल ही गया। तो फिर मैंने तुम्हारे भाई को हाँ कर दी और फिर हमारी शादी हो गई। बस यही थी हमारी लव स्टोरी, इतना कुछ खास नहीं था। ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ खास कैसे नहीं? आपके लिए खास नहीं है, भाई ने इतनी मेहनत की और आपको कुछ खास नहीं लग रहा है। जाने दे शुभा, इसे ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसने आज तक कभी मुझे ये नहीं बोला कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना वेट किया, तो मेरे लिए बाहर खड़े रहते थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे जाने दे। तू मुझे बता, तू अचानक से ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है? कहीं तेरे दिल में भी कोई लड़की तो नहीं है ना? भाई मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन टाइम आने पर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नहीं जिमी, तू उस गंदे इंसान के बारे में क्यों सोच रही है? वो बहुत गंदा है। उसने मेरे साथ वो हरकत की है जो मैं चाहकर भी मॉम डैड को नहीं बता सकती हूँ। सच में वो बहुत बुरा है, लेकिन तू उसके बारे में क्यों सोच रही है? कहीं उसकी बात सच तो नहीं है ना? उसने बोला था कि इसके बाद में मैं उसके बारे में सोचूंगी। नहीं नहीं जिमी, तू उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोच, वरना उसकी बात सच हो जाएगी। वो बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा। मैं उससे लाइफ में कभी नहीं मिलना चाहती, कभी भी नहीं। जिमी क्या हुआ? अकेले में क्या बातें कर रही हो? और हम तुम्हारा कब से नीचे वेट कर रहे हैं डिनर पर, तुम्हें बुलाया भी लेकिन तुम आई नहीं। मॉम वो क्या है ना, मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का, तो आप और डैड डिनर कर लीजिए, मेरा वेट मत करिए। अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा बाद में मन हो कुछ खाने का तो मुझे बता देना। वो हाँ, मुझे तुम्हें ये भी बताना था, कल हमें मिस्टर मीन के यहाँ जाना है और सुबह जल्दी ही जाएंगे, तो कल कहीं का भी प्लान मत करना बाहर जाने का, सुबह रेडी रहना, हम सब चलेंगे। नहीं मॉम मुझे नहीं जाना है। ठीक है मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, घर पर ही, लेकिन मुझे आपके और डैड के साथ वहाँ नहीं जाना है, मेरा मन नहीं है। आप और डैड दोनों चले जाइए, लेकिन प्लीज मुझे फोर्स मत करिए, क्योंकि मेरा ना बिल्कुल भी मन नहीं है। देखो जिमी, तुम्हारे डैड ने स्पेशली बोला है तुम्हें बोलने के लिए, ताकि तुम कहीं सुबह बाहर न निकल जाओ, और मैं तभी आई हूँ तुम्हें बोलने के लिए। और तुम्हारी ना एक नहीं चलेगी, सुबह तुम हमारे साथ चल रही हो, मतलब चल रही हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, कब से मुझे ऐसे घूर ही जा रहे हो? क्या दिक्कत क्या है तुम्हें? मेरे फेस पर कुछ लगा है या मैं तुम्हें कार्टून दिखाई दे रही हूँ जो कब से मुझे ऐसे ही देखे जा रहे हो? अरे अब इसमें भी टैक्स लगता है क्या? अपनी आंखें बंद कर लूं? हाँ, या फिर चला जाऊं यहाँ से? मेरा घर है और मैं जहाँ मर्जी वहाँ देख सकता हूँ, मेरी आंखें हैं, तुम्हें देखूं या किसी और को देखूं, इसमें प्रॉब्लम भी क्या है? पता नहीं तुम्हें क्या प्रॉब्लम है मुझसे? हाँ, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जो इतना गुस्सा दिखाती हो मुझे? खैर वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ, क्या उस दिन के बारे में तुमने कुछ सोचा, तुम्हें कुछ फील हुआ? हाँ, तो पक्का मुझे याद कर रही होंगी, तभी तो तुम यहाँ पर आई। ऐसी कोई बात नहीं है, मॉम डैड ने मुझे फोर्स किया, इसीलिए मुझे आना पड़ा, वरना मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी। और रीजन सिर्फ तुम हो, समझे? अरे लेकिन मना किया था ना, तो मना भी सकती थी यहाँ पर ना आने के लिए, लेकिन तुम्हें आना था क्योंकि तुम्हें मुझे देखना था, तुम मुझसे मिलना चाहती थी। और सच कहूँ तो तुम ही वो फील मुझे चाहिएगा, तुम्हें मेरा सच फील करना है ना? मैं तुमको सही
कोई बात नहीं, अब तक याद नहीं किया तो इट्स ओके, लेकिन आज कुछ ऐसा होगा जिसके बाद तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगी और हमेशा सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में ही सोचोगी। झलको, क्या हुआ है तुम्हें? आज तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तुम मुझसे नाराज हो? देखो, अगर कोई बात है तो मुझे साफ साफ बताओ, लेकिन ऐसे मुझसे दूर मत रहो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम इतने ज्यादा दूर क्यों हो मुझसे आज? अरे लेकिन तुम ही तो हमेशा बोलती हो ना कि मैं हमेशा रोमांस करने के मूड में रहता हूँ, तुम्हें परेशान करता हूँ। ऐसा नहीं चलता है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे थोड़ा दूर रहूं, तुम्हें इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुमसे दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भी तुम्हें प्रॉब्लम है। तुम बोल रही हो कि क्या हो गया, मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा हूँ? मैं तो तुम्हारी बात ही मान रहा हूँ ना, क्योंकि इससे तुम्हें प्रॉब्लम होती है, तो बस इसीलिए थोड़ी दूरी बना ली मैंने। देखो, ऐसी बात मत करो। हाँ, तुम मुझे परेशान करते हो, लेकिन उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि तुम मुझसे दूर रहोगे। अब मुझे इन सब की आदत हो गई है। अगर तुम मुझसे ऐसे दूर रहोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या? तो इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे क्लोज आऊं और तुम्हारे साथ वो सब करूं जिससे तुम परेशान होती हो? कैसी बात कर रहे हो? सब कुछ मुझसे ही सुनना चाहते हो क्या? तुम्हें पता है ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ? देखो, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है, तो प्लीज तुम्हें जो मर्जी करना है तुम वो कर सकते हो, लेकिन ऐसे मुझसे दूर मत रहो। सच में तुम खुद ऐसा बोल रही हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं तो इसके लिए हमेशा से ही रेडी रहता हूँ। चलो फिर, अगर तुम रेडी हो तो मैं भी तो रेडी ही हूँ ना। नशा अभी गया नहीं, नशा अभी गया नहीं, नशीला बदन छोड़ा नहीं, खोली मगर तोड़ा नहीं, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही, नशा अभी से गया नहीं, रात का नशा अभी से गया नहीं। बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती हूँ तो सपना बदल लेती हूँ। तेरा ख्याल आए तो बरसा के मर जाता है, पानी की चादर तले तो मेरा जल जाता है। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही, नशा अभी से गया नहीं, नशा अभी से। शुभा, क्या तुम कोई काम बिना कहे नहीं कर सकते हो क्या? जिमिन कितने टाइम बाद हमारे घर आई है। जाओ उसे घर दिखा कर आओ, अपना रूम दिखाओ, ऐसे ही बैठे हुए हो। डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रेडी हूँ इसके लिए, लेकिन आप एक बार जिमिन से पूछ लीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे साथ जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम उससे पूछोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा तुम्हें? जिमिन, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मुझे पता है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ शुगर के साथ एक बार घर देखाओ, ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, और क्या ही देखना है घर, मैंने देख लिया है, बहुत अच्छा है, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं घर देखकर क्या करूँगी? जिमिन बेटा, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? सब इतने प्यार से बोल रहे हैं, तो जाओ शुगर के साथ देखाओ एक बार। घर तो तुमने देख लिया है, अब मेरा रूम देखो, बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरे रूम में ना सब कुछ परफेक्ट है, जैसे तुम परफेक्ट हो ना। और मेरे रूम की ना एक खास बात है, ये साउंड प्रूफ है, तो इसके अंदर हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। हम जितना चाहे उतना रोमांस करें, लेकिन बाहर बिल्कुल भी आवाज नहीं जाएगी। अपनी घटिया सोचना अपने तक ही रखो, मैंने देख लिया है घर भी और तुम्हारा रूम भी। और ये फालतू की बातें करना बंद करो, क्योंकि मुझे इन बातों में और तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुम हमेशा इतना
इतने प्यार से बात करता हूँ और तुम इतने गुस्से में। खैर वो सब छोड़ो, तुमने कहा कि उस दिन का फील टच तुम्हें पसंद नहीं आया क्योंकि तुमने मेरे बारे में सोचा ही नहीं, लेकिन आज कुछ ऐसा होगा जिसके बाद तुम मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचोगी। मैं तुम्हें ऐसा फील कराऊंगा, ऐसा टच करूंगा कि तुम वो कभी नहीं भूल पाओगी। देखो मेरे साथ ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं चिल्ला दूंगी। अरे अभी तो बताया साउंड प्रूफ रूम है, किसी को कुछ नहीं सुनेगा। तुम चिल्लाओगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अब ना वही होगा जो मैं चाहता हूँ। सुर्ख वाला सोज प्लीज शुगा, डोंट डू दिस। मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। मुझे पता है जिमिन कि तुम मेरा टच बहुत अच्छे से फील कर रही हो, तो प्लीज कुछ भी मत बोलो। अब जो भी होगा ना वो हम दोनों के बीच हम दोनों की मर्जी से होगा। और तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे पता चल गया है कि तुम कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो। बस कुछ देर की बात है, बिल्कुल चुप हो जाओ और मेरा टच और मुझे फील करो। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह। हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा, इश्क वाला लव। जाके बादलों की जाली के पीछे से कर चांदनी ये मुझको इतला, लेकिन नूर सारा चांद मेरा यहीं पे है छुपा छुपा हुआ, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या सब कुछ कितना अच्छा था, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतनी ज्यादा कंफर्टेबल होगी और मुझे इतना अच्छा फील होगा। थैंक यू सो मच। तुम्हारा फेस देखने के बाद इतना तो पता चल गया है कि तुम मुझसे गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ। मैं सही बोल रहा हूँ ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमने मुझे फोर्स किया, समझे तुम? अगर मैं तुम्हें फोर्स करता तो तुम चिल्लाती, मुझे खुद से दूर करती, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा रूम कोई साउंड प्रूफ नहीं है, यहाँ से आवाज बाहर भी जाती है। तो प्लीज झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम्हारे फेस पर साफ दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, अब तक तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे फील करोगी तुम। शट अप, कैसी बात कर रहे हो तुम बहुत गंदे हो। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे जो भी कहना है ना तुम वो कह सकती हो। और अब तो मुझे तुम्हारी बातें और भी ज्यादा प्यारी लग रही है। ये लो पेन किलर, इसे ले लेना, तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। आई नो तुम्हें पेन हो रहा होगा ना। मैं नीचे जा रहा हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद तुम भी नीचे आ जाना। जंकुक, आई नो कि मैं तुम्हें बहुत कुछ बोल देती हूँ, लेकिन अगर सच कहूँ ना तो अब मुझे तुम्हारे टच की आदत हो गई है, और वो भी इतनी गंदी वाली कि जब तक मैं तुम्हारा टच फील ना करूँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आई नो माय लव, और मैं ना हमेशा हूँ यहाँ पर तुम्हारे लिए।
जिमिन, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं देख रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तुम कुछ चुपचाप सी हो। सब ठीक तो है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर कुछ बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो पैर में थोड़ी चोट लगी है ना, तो उसमें थोड़ा पेन है और कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये चोट कैसे लगवा ली तुमने? तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो। चलो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं मॉम, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, इतनी बड़ी चोट नहीं लगी है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी और मैं दवाई लगा लूंगी इस पे, तो आप फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं आपको क्या बताऊं मॉम, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। बाहर की चोट तो फिर भी सबको दिखाई देगी, लेकिन जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मैं महसूस कर रही हूँ, वो तो किसी को नहीं दिखाई देगा ना। और मैं शुभा के बारे में बार बार क्यों सोच रही हूँ? कहीं उसकी बात सच तो नहीं है ना? उसने कहा था कि मैं उसे भूल नहीं पाऊंगी, उसे फील करूंगी, उसके टच को याद करूंगी, और मेरे साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन नहीं, मुझे खुद पर कंट्रोल रखना है, मैं उसके बारे में नहीं सोच सकती, बिल्कुल भी नहीं। वो गंदा इंसान है, अगर वो अच्छा होता तो वो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। हाय बेबी, लो मैं घर आ गया। पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। हाँ तो आ गए हो तो मुझ पर कोई एहसान है क्या? जहाँ आए हो वहीं चले जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, समझे? तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कितने सारे कॉल मैसेजेस किए हैं मैंने, लेकिन तुमने किसी का कोई रिप्लाई नहीं दिया। हाँ, इतने ज्यादा बिजी थे तुम, अब तक तो कभी बिजी नहीं रहते थे, और अगर बिजी थे भी तो कम से कम मेरे किसी कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई तो करना था ना। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, जाओ तुम। अरे रुको, ऐसे कैसे? अच्छा सॉरी बोलता हूँ, प्लीज लो, प्लीज माफ कर दो, प्लीज। सॉरी ना, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना बिजी था, वो आज थोड़ा ज्यादा ही काम था। चाहे तुम सुबह से कॉल करके पूछ सकती हो, वो भी मेरे साथ था। मैंने कहा ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अच्छा तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा तरीका भी है। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? दूरी रहो मुझसे, समझे तुम? तुम्हें क्या लगता है ये सब हरकत करोगे तो मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा बाबा, बोल तो रहा हूँ ना, सॉरी, प्लीज माफ कर दो। अच्छा आई प्रॉमिस, आगे से ना कभी बिजी नहीं रहूंगा, चाहे कितना भी जरूरी क्यों ना काम हो। मैं पहले तुम्हें रखूंगा, उसके बाद काम, आई प्रॉमिस। अब तो मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन ये लास्ट टाइम होगा। चलो अब डिनर कर लेते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना मुझे क्या चाहिए, और मेरा डिनर मेरे सामने है, मेरे पास है, तो मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिमिन, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? तुम्हारे पैर में चोट लगी है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पता है तुम्हें मैं कितनी देर से यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं तुम्हें पता चल गया था कि मैं बाहर बैठा हूँ, तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इसीलिए तुम जानबूझकर लेट आ रही हो? वो क्या है ना,
कई दिन हो गए तुम्हें बिना देखे, तो इसीलिए तुम्हें देखने का मन कर रहा था तो आ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं पता था कि तुम बाहर हो। अभी मैंने तुम्हें देखा तो मैं आ गई, और पैर में कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी चोट लगी है। रुको, तुम रहने दो, मैं ही लगा देता हूँ। तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती हो ना, अपना ख्याल रखा करो। मुझे पता है मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम शाय फील कर रही हो? इसमें शाय होना जैसा क्या है? हम दोनों के बीच में तो किसी भी तरह की बिल्कुल भी दूरी नहीं है। मतलब हम दोनों के बीच में तो बहुत कुछ हो चुका है, तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है, समझे तुम? मैं क्यों शाय फील करूंगी? नहीं तो, लेकिन मुझे तो लग रहा है जैसे तुम शाय हो। अच्छा ठीक है, मैंने दवाई लगा दी है। हाँ तो अच्छा है, अब मुझसे दूर रहो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें बहाना चाहिए होता। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, और उस बहाने की तलाश तो अब तुम्हें भी है। और देखो, आज घर पे कोई भी नहीं है, मतलब अंकल आंटी तो घर पे नहीं है ना, तो फिर आज मैं तुम्हें फिर से वो सब कुछ फील करवाना चाहता हूँ, और मैं करूँगा। एंड मुझे पता है तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अच्छा बाबा ठीक है, जाओ यहाँ, लेकिन जाने से पहले ना मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिमिन देखो, मुझे गलत मत समझना, कहीं तुम मेरे बारे में ये तो नहीं सोच रही हो ना कि मैं ये सब तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मजा लेने हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ना तुम्हें आज एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूँ। तुम्हें पता है, जब तुम लंदन गई थी तब तुम 14 की थी और मैं 16 का। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ, लेकिन तब मैं कुछ नहीं कह पाया, क्योंकि हम दोनों के बीच में इतनी ज्यादा बातें ही नहीं होती थी। लेकिन मेरा फर्स्ट क्रश और फर्स्ट लव तुम ही हो। मैंने तुम्हारा बहुत वेट किया है, और उस दिन जब तुम आई ना तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तुम वापस आ गई हो। मैं इतना ज्यादा नर्वस था ना, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो बस देखता ही रह गया, और उसके बाद मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। लेकिन सच तो यही है कि मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, लेकिन ये ऐसी वैसी हरकत करके नहीं, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे शादी करके। शुगा, तुम क्या बोल रहे हो? तुम ये मजाक कर रहे हो ना? नहीं जिमिन, ये मजाक नहीं है, ये सच है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो भी बहुत ज्यादा प्यार, और मैं ना तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, अब सब तुम्हारे हाथ में है, और अभी के लिए सच कहूँ ना तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। प्लीज शुगा, तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे। प्लीज जिमिन, प्लीज, मुझे पता है तुम्हें भी इसकी नीड है, तो प्लीज चुप रहो और मुझे फील करो, और मेरे टच को फील करो। फील मी माय लव। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean.
मुझे पता है जैसे मुझे तुम्हारी आदत लग चुकी है ना, अब तुम्हें भी मेरी आदत लग गई है। और मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम किसी भी तरह के प्रेशर में आकर मुझे जवाब देना। तुम्हारे पास ना 1 वीक का टाइम है, उसके बाद तुम मुझे सोच समझ कर जवाब देना। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और ये सब मेरा टाइम पास नहीं है, तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। क्या करूँ, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज मुझे सोच समझ कर जवाब देना जिमिन, मैं वेट करूँगा। तुम्हारी ना भी होगी तो इट्स ओके, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन एक बार मेरे बारे में सोचना जरूर। और मैं ये भी जान गया हूँ कि अब तुम्हें मेरा फील, तुम्हें मेरा टच अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में वो देखा है। तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका, कुछ भी नहीं कहा। तो प्लीज सोच समझ कर ही जवाब देना, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं जिमिन, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, तुम सोच समझ कर मुझे जवाब दे देना, मैं वेट करूँगा। तुम पागल हो गए हो सच में, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें हाँ करूँगी? तुमने मेरे साथ फोर्स किया है जिमिन, बिल्कुल भी नहीं। फोर्स तो तब होता ना जब तुम मुझे रोकती, खुद से दूर करती, लेकिन आज तो तुमने कोशिश तक नहीं की। मुझे नहीं पता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुमने मुझे मौका ही कब दिया खुद को दूर करने का? हाँ बताओ मुझे जिमिन, ये बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारी आंखों में मैं अपने लिए प्यार और अपना वो टच साफ साफ देख पा रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम जो भी कहोगी मैं वो मानने के लिए रेडी हूँ। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुम मुझे पहले भी तो बता सकते थे ना, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे फोर्स किया। और जो मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, और ये बात अच्छी भी नहीं है। कोई किसी लड़की को ऐसे फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन तुमने किया। तुम बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं हो। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे जो भी बोलना है ना तुम बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारी इन बातों में भी ना मुझे प्यार ही दिखाई दे रहा है। मैं 1 वीक वेट करने के लिए तैयार हूँ और तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसे मानने के लिए भी तैयार हूँ। तुम जो मर्जी वो फैसला ले सकती हो। यार शुगा, पहले तो मुझे ये बात बता कि कोई और भी बात है क्या जो तूने हमसे छुपाई है? क्योंकि अगर है तो अभी बता दे। तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। तू जिमिन से पहले से ही प्यार करता था। आई मीन तब से जब वो लंदन गई थी 14 ईयर की थी और तू 16 का। मतलब तूने हमें बताया तक नहीं? नहीं जंगकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। तुझे तो पता है ना, हम दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे, तो कभी बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब तो बता रहा हूँ ना। हाँ ये सच है कि मैं जिमिन से पहले से ही प्यार करता हूँ। बस अब तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो मुझे हाँ करेगी या नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। शुगा, तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने जिमिन का कितना वेट किया है। तुम सच में उसके लिए बिल्कुल लॉयल हो, उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो। तो आई एम डैम श्योर वो तुम्हें बिल्कुल भी मना नहीं करेगी। पक्का वो तुम्हें हाँ ही करेगी। तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल ना जरूर मिलेगा। आज पूरा 1 वीक कंप्लीट हो गया है और इस 1 वीक में मैंने शुगा की कमी कितनी ज्यादा महसूस की है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने शुगा को बहुत मिस किया है और शुगा ने मुझे कोई कॉल मैसेज नहीं किया है, और वो तो आज मेरा वेट भी कर रहा होगा ना। अगर मैं नहीं गई तो शुगा यहीं आ जाएगा, लेकिन क्या जवाब दूँ कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। शुगा की सारी बातें सच हो गई है। मैं शुगा को कितना ज्यादा मिस कर रही हूँ, उसका टच फील कर रही हूँ। इनफैक्ट सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं वही टच फिर से फील कर पाऊँ। जिमिन, क्या हुआ बेटा? खुद से क्या बातें कर रही हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ मुझे, क्या बात है? क्या बताऊँ डैड, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है शुगा ने मुझे प्रपोज किया है शादी के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुगा को क्या जवाब दूँ। आप ही बताइए ना प्लीज, मेरी हेल्प कर दीजिए, क्योंकि मैं जितना ज्यादा सोच रही हूँ ना उतना ही उलझन में पड़ रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे आज ही शुगा को जवाब देना है। तो प्लीज आप मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या? प्लीज मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए, मैं क्या कहूँ शुगा को, क्योंकि मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे इसमें उलझन वाली क्या बात है? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम और शुगा आगे जाकर फ्यूचर में एक साथ रह सकते हो और तुम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, तो तुम हाँ कर दो। और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, तुम एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो, तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, तो तुम मना कर दो। ठीक है डैड, एक बार सोचती हूँ इसके बारे में ही। हाँ तो मिस जिमिन, तुमने क्या सोचा है? क्योंकि मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे जानना है तुम्हारा क्या फैसला है। देखो, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर तुम मना करोगी तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगा, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज बताओ मुझे, क्या सोचा है तुमने? अरे क्या हुआ जिमिन? मैं
कुछ तो बोलो। तुम्हें पता है ना पहले ही मैं कितना वेट कर चुका हूँ। हाँ तुम्हारे लिए 1 वीक हो सकता है ये, लेकिन मेरे लिए तो 1 साल के बराबर था। और ऊपर से मैंने तुम्हें देखा तक नहीं, तुम्हारी आवाज तक नहीं सुनी। तो प्लीज अब और मत कर पाओ, मुझे बताओ। मुझे पता है तुमने वेट किया है 1 वीक, और अगर सच कहूँ तो जैसा तुम्हारे लिए था ना वैसा मेरे लिए भी था। मेरे लिए भी वही सिचुएशन थी। मुझे पता है तुम्हारे फेस से दिखाई दे रहा है। अगर सच बताऊँ ना तो इस 1 वीक में मैंने तुम्हें तुमसे भी ज्यादा मिस किया है, बहुत ज्यादा। मैं तुम्हारे बिना पता नहीं इस 1 वीक में कैसे रही हूँ। तुम बिल्कुल सही बोलते थे। तुमने मुझे अपनी बहुत गंदी वाली आदत डाल दी है। अब मैं तुम्हारे बिना चाहकर भी नहीं रह पा रही हूँ। तुम हमेशा फील, टच, ये सब बातें करते थे ना, आज मुझे वो सब समझ आ रहा है। तुमने मुझे इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया है ना कि मैं तुम्हारा टच ऐसे बिल्कुल नहीं भुला पा रही हूँ। तो इसका मतलब जैसे मैं तुम्हारे लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था, तुम भी मेरे लिए हो ही गई हो। कोई बात नहीं, मेरे लिए सरप्राइज वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि एक ना एक दिन तुम मेरे टच के लिए मुझे खुद बोलोगी, क्योंकि तुम इतना ज्यादा फील जो कर चुकी होगी मुझे ऐसे टीज करना बंद करो, समझे तुम? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो सब। हाँ बोलो आगे। खैर छोड़ो, मैं समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean. Wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy. You gon' need to bag it up, 'cause I'm spending on Rodeo. You can watch me back it up, I'll be gone in the AM. He got me Prada, got me Miu Miu, like Rihanna. He always want me, so never cause me drama. My love, तुम जो चाहती थी तुम वही हो रहा है ना? You feel my touch, right my baby? हाँ sugar, I feel you so hard. Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been, and how you don't know how to keep your business clean.